और विपिन शर्मा जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि भारत पर और जो बॉर्डर है वहां पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी है, कंट्रोलर तो कोई उनका है नहीं कि उनको कंट्रोल कर ले, क्योंकि और वो उनका जो मन है वो करने से लगे हुए हैं। एक नाम और निकल के सामने आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री की मांग की जा रही है कि बालेंद्र शाह हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी जी, देखिए बालेंद्र शाह की जहां तक बात है, ये नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। और जैसे कि जेलेंस्की के बारे में बोलते हैं कि वो एक कॉमेडियन थे, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, तो वही बात है बालेंद्र शाह की। क्योंकि यहां पर ये पपेट, ये बात समझनी चाहिए कि जिसकी भी ये साजिश है, वो लोग चाहते हैं कि उनका एक पपेट नुमाइंदा बैठ जाए यहां पर तख्ता पे। और ये जो तख्ता पलट हुआ है वो मोहम्मद यूनिस का देखिए कि वहां पर उसका जो महिमा मंडन होता था अमेरिका में जाके, जो बड़े बड़े मैगजीन्स में कवर पेज पे फोटोग्राफ आती थी, तो उसके पीछे तो बिल्कुल साफ एजेंडा था कि पहले से ही एक पूरा नींव रखी जा रही थी। तो यही बात है कि इस समय बालेंद्र शाह के बारे में जो बात चल रही है, और ये ऐसे ऐसी खबरें आ रही है कि बिल्कुल जो युवा है वहां के बड़े उनमें लोकप्रिय है। हाँ। तो जनाब, अगर आप लोकप्रिय हैं तो क्या आप ऐसे हथकंडे अपनाएंगे? ये आप किस दृष्टिकोण से बोल सकते हैं? सभ्य समाज में क्या ऐसी बातें होती है कि आप किसी भी महिला आदि आबादी को आप ऐसे जिंदा जला देंगे? तो ये बातें किसी के गले नहीं उतरने वाली। और यहां पर जितने भी, अगर ये बात मैं एक मिसाल के तौर पे बोलूंगा, पहली बात तो हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर मान के चले कि नॉर्थ कोरिया में यहां पर ऐसे बातें होती जो जिनको तानाशाह कहा जाता है, डिक्टेटर कहते हैं किम जोंग को, तो वहां पर बात समझ आती है कि लोग बिल्कुल अति हो चुकी है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। यहां पर लोकतंत्र है, यहां पर लोकतंत्र है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये मुझे लगता है कि अब इस समय, और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, यहां पर बिल्कुल वो कदम उठाए जा रहे हैं